हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर की बुक है असाइनमेंट फॉर लर्निंग, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज बताऊंगी कि फर्स्ट यूनिट में कौन सा इम्पोर्टेंट है, सेकेंड यूनिट में कौन सा इम्पोर्टेंट है, एंड थर्ड में कौन सा इम्पोर्टेंट है और फोर्थ में। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि सारी यूनिट का मैंने एक 3-4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसको इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो ये देखिए, यूनिट फर्स्ट का है, बुक है हमारा असाइनमेंट फॉर लर्निंग। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या है, आंकलन से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये आकलन तो आएगा ही आएगा। आकलन से क्या अभिप्राय है, उसकी प्रक्रिया, योजना, सिद्धांत, महत्व सब पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर देख लेना एक बार, आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, प्रक्रिया, योजना, सिद्धांत और उसका महत्व। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा यूनिट फर्स्ट का मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ, उसका उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकताओं, महत्व, प्रमुख विशेषताएं और उसकी उपयोगिता। तो ये देखिए, ये इसमें कितने सारे क्वेश्चन हो गए। मूल्यांकन क्या है, उसका अर्थ, उसका मूल्यांकन का उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व। तो अगर आप ये वाला इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लोगे ना, तो मूल्यांकन के ऊपर अगर कोई सा भी आता है, कुछ भी पूछता है, अगर मूल्यांकन का उद्देश्य पूछेगा तो भी आप लिख सकते हो, क्षेत्र पूछेगा तो भी लिख सकते हो, महत्व पूछेगा वो भी लिख सकते हो, और उनकी विशेषता उपयोगिता पूछेगा आप वो भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने इन सबको एक में बनाया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा हमारा है परीक्षा क्या है, उस परीक्षा के दोष, सुधार और सुझाव। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। अगर परीक्षा क्या है उसके दोष बताए, या उनके सुधार बताए, या सुझाव दे, कुछ भी पूछेगा इन तीनों में से, तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005। तो ये भी आ सकता है। तो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट, तो 5 में से आपको 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 में से हमको एक करना होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां है हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट में से आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यूनिट सेकंड का भी हम देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में है हमारा निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता, उपयोगिता बताएं। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में से एक तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्माणात्मक और संकलनात्मक। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी विशेषता और उपयोगिता पूछ लेंगे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा निरीक्षण विधि क्या है, उनके प्रकार, पदों, गुणों तथा अवगुणों की वर्णन कीजिए। ठीक है, तो निरीक्षण विधि देख लीजिएगा, एक बार निर्माणात्मक और संकलनात्मक देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अवलोकन या निरीक्षण से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, अधिक विश्वसनीय बनाने संबंधी सुझाव एवं सहभागों अवलोकन की विशेषता, गुण, दोष, प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। एंड इसमें मैंने 4 ही लिखा है। साक्षात्कार से क्या समझते हैं, उसके तत्व, विशेषता, उद्देश्य, प्रकार, महत्व, लाभ, गुण तथा अवगुण बताएं। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड अगर आप चाहते हो कि पूरा कर लो पेपर में, तो आप इन चारों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका फर्स्ट यूनिट भी अच्छे से हो जाएगा और सेकंड यूनिट भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली तथा क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली तथा क्रेडिट प्रणाली, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक अवस्था। इसमें कितने सारे क्वेश्चन हो गए यूनिट थर्ड में,
सेमेस्टर प्रणाली, एक हो गया ग्रेडिंग प्रणाली, 2 तथा क्रेडिट प्रणाली, ये ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, 4 प्रश्न बैंक, 5 खुली पुस्तक व्यवस्था, 6। इसमें एक क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन डाला है, ये आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है, ग्रेडिंग प्रणाली क्या होता है, क्रेडिट प्रणाली क्या होता है, ऑनलाइन परीक्षा क्या है, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक व्यवस्था क्या है, ये सब आपको आना भी चाहिए। और इतना नहीं है कि आप इसको आपको रटना पड़ेगा, आप एक बार इसको देख सकते हो कि ये नहीं है कि 6-7 क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन बनाया है तो ये बहुत हार्ड हो गया। आप एक बार इसको देख लेना ताकि आपको बना बना के भी कर सको। जरूरी नहीं है कि रट्टा मार के भी आप कर सकते हो, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हो तो थोड़ा बहुत बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट 3 का ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे नैदानिक परीक्षा, परीक्षण से आप क्या समझते हो, उसकी आवश्यकता, शैक्षिक निदान की विधियों तथा लाभों, महत्व और उद्देश्य, और निदानात्मक। ठीक है, नैदानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उसकी आवश्यकता, शैक्षिक निदान की विधियां तथा लाभ, महत्व, उद्देश्य बताएं। उसके बाद हमारा क्या है 3rd, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, संप्रत्यय, उद्देश्य, अवस्था तथा महत्व, प्रक्रिया, उसके प्रकार और सिद्धांत बताएं। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 3 का 4th क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, परीक्षा में इसका क्या उपयोग है। तो यूनिट 3 के भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अगर आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट 3 भी चला जाएगा। तो अगर असाइनमेंट फॉर लर्निंग में से आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आए तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यूनिट 4 का देखिए, यूनिट 4 का क्या है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, उसके महत्व, विशेषता, कार्यों और सीमाओं का वर्णन। ठीक है, दूसरा हमारा है संबंध क्या है, परिभाषा, गुणांक बताएं। 3rd है प्रोजेक्ट मूवमेंट विधि द्वारा सहसंबंध परिणाम। 4था संतासीय मान एवं संतासीय अनुपस्थिति या क्रम का अर्थ, प्रकार, मूल्य को उदाहरण सहित निकाले। ठीक है, तो यूनिट 4 का भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है, 3rd का भी लिखा है मैंने, 2nd का भी है और यूनिट 1st का भी है, और सब्जेक्ट है हमारा असाइनमेंट फॉर लर्निंग बीएड 2nd ईयर की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।